नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार फुल फॉर्म में है और उनके सिपह सलार 2022 का बैटल जीतने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी खुद चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहे हैं, पिछड़ा वर्ग भी सम्मेलन कर रहा है और योगी भी रैली कर रहे हैं, क्योंकि वो जब जब जनता के बीच जाते हैं अपने काम की उपलब्धियों की बात करते हैं और बात होती है डेवलपमेंट की। हालांकि राम मंदिर का भी जिक्र जरूर होता है और साथ ही इस बात का जिक्र होता है कि किस तरीके से उनकी सरकार गरीबों के लिए कर रही है काम। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण है कास्ट कैलकुलेशन के साथ साथ जनता के बीच जा रहे काम का जिक्र करना। इसलिए मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। पंकज सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, विधायक हैं और साथ ही राजनाथ सिंह के बेटे हैं और साथ ही अरविंद सिंह भी हमारे साथ हैं, अरविंद कुमार गोप हमारे साथ हैं। युवाओं के साथ तो आप शुरू से ही जुड़े रहे हैं, इसलिए यहां पर खास तौर पर जरूरी हो चुका है यह समझना कि उत्तर प्रदेश का युवा अब क्या सोच रहा है, क्योंकि कागज पर जितनी योगी सेना ये मजबूत नजर आती है, जमीनी हकीकत उसकी क्या है, इस बारे में हम करते हैं बात। तो पंकज, बड़ी चुनौती इस वक्त, क्योंकि यहां दावे किए जा रहे हैं 350 पार, जनता का वो विश्वास कैसे रखेंगे कायम, क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी आकर बोल चुके हैं कि सिर्फ यहां पर प्रचार किया जाता है, काम नहीं। देखिए, दावे पे संदेह उनके होता है जिनके दावे खोखले होते हैं और हम लोगों ने लगातार, चाहे वो 2014 के चुनाव में भी जो हमने कहा था वो हासिल किया, 2017 में कहा था वो हासिल किया, 2019 के लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने कहा 272 से अधिक सीटें लेकर हम लोग फिर से सत्ता में आए। तो सब मिला के और इस बार भी जो हम लोगों ने कहा है, मैं बहुत विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि इस बार भी पहले से एक भी सीट कम नहीं होगी, पहले से एक सीट अधिक ही होगी, एक भी सीट कम नहीं होगी, इतना विश्वास के साथ मैं कहता हूं। तो इसीलिए दावे बिल्कुल पुख्ता हैं, इसमें कहीं पर भी कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। ठीक, लेकिन अरविंद, लगता है आपको बड़ी चुनौती यहां पर पेश की जा रही है, क्योंकि विकास के नाम पर और काम के नाम पर जनता के बीच मैसेज पहुंचाए जा रहे हैं। सुरभि जी, पंकज जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 14 से 19 तक ये चुनाव जीते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस किसान गरीब नौजवान के बीच में जिस नारे को लेके गए थे कि रोजगार दिया जाएगा, किसानों की आय दुगनी की जाएगी, बेहतर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की होगी, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो, चाहे पुलिया हो, ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश की जनता का ये सारे दावे इनके खोखले साबित हुए। आज किसान 10 महीने से सड़क पर बैठा है, कोई उसके पूछने वाला नहीं है। नौजवान डर डर की ठोकर खा रहा नौकरी के लिए, कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग रोज गांव में रहते हैं, गरीब की वो हालत है इस महंगाई में कि 2 वक्त का भोजन उसको नहीं मिल रहा है। ये बात तो सही है कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो नेतृत्व है ये कमजोर पड़ गया है। उसी के कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व आज अखिलेश जी को रोकने उत्तर प्रदेश में खड़ा हुआ है, लेकिन अखिलेश जी का जो रथ चला है ये रुकने वाला नहीं है। 22 में बहुमत क्या ये इस बात की हड़बड़ाहट है, यही वजह है कि पूरा केंद्रीय नेतृत्व भी बार बार यूपी विजिट करता है? नहीं, ये हड़बड़ाहट नहीं है, ये तो हमारे संगठन की खूबी है और ये हमारा जो डेडिकेटेड एकदम जो कार्यकर्ता है, पार्टी का फोर्स है, वो एक साथ एक लक्ष्य को लेकर वो निकलता है। ये हमारी सोच को, हमारे रास्ते को, हमारा जो मंजिल है, लक्ष्य है, उसको बताता है। और देखिए, पहले जहां तक रही बात किसानों से संबंधित, तो मैं समझता हूं कि अभी ही जिन गन्ना किसानों ने लोगों के जीवन में मिठास घोली थी, उन गन्ना किसानों के जीवन में करवाहट बढ़ने का काम लोगों ने किया था। तो अभी योगी जी की सरकार ने इसमें भी उसको 25 रुपए और अधिक बढ़ाया है। किसानों से जहां तक रही बात करने की बात, तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार कई राउंड बात हो चुकी है। आज भी केंद्र की सरकार ने कहा है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं और कई किसान संगठनों ने किसान बिल पर समर्थन भी किया है। और जहां तक रही राशन पहुंचाने की बात, भूखे रहने की बात, तो शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ होगा और विश्व में के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि 80 करोड़ लोगों को लगातार 1.5 साल से ऊपर से राशन मुहैया कराया जा रहा है। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ होगा। तो हर फ्रंट पे और नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, तो केंद्र की सरकार ने जो किया है वह तो लोगों के सामने है ही, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी हमारे एमएसएमई सेक्टर में लगभग 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, पुलिस वालों को पुलिस क्षेत्र में नौकरी देने की बात हो, 4.5 लाख से भी अधिक नौजवानों को उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी देने की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट पर गवर्नमेंट जॉब अवेलेबल कराने की बात हो, तो लगातार इस पे काम हुए हैं।
लगातार काम हुए हैं और यही कारण है कि योगी की सेना बिल्कुल नौजवानों की जो है वो पूरी मजबूत है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि इस बात को नौजवान भी जानता है और वो उसका बेनिफिशियरी है। तो ये कई क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में आप देखिए, चाहे वो नौकरी लगना हो, चाहे यहां पर जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, सिर्फ सेरेमनी ही नहीं हुई बल्कि उसमें बहुत सारे काम अब जमीन पर दिखने भी लगे हैं। लेकिन यहाँ तो ये दावा किया जाता है और साफ कहते हैं अखिलेश की सिर्फ नाम बदल दिए गए हैं और पट्टी बदल दी गई है, काम तो वही है जो उनकी सरकार ने किया। नहीं, अब देखिए, अब इसमें मैंने कहा ना कि दावे जो भी होने चाहिए वो खोखले नहीं होने चाहिए। आप जिन दावों को लेकर सवाल उठाते हैं उसका ये आंकड़ों के जरिए भी जवाब देते हैं। पंकज जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत जानकार व्यक्ति हैं। इनकी एक मजबूरी है क्योंकि सरकार के अंग हैं और सरकार की आलोचना नहीं कर सकते। ये अच्छी बात है जो सरकार में है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, अगर किसान की सारी बात मान ली गई है तो 10 महीने से क्यों सड़क पर बैठे हैं? दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी का, जो आंकड़े सरकारी अधिकारी दे रहे हैं वही पढ़ के लोग बता रहे हैं रुकी मिल रही है। आज किसान की बोरी से 5 किलो खाद निकाल लिया गया है, वो कोई नहीं देख रहा। 5 किलो राशन की आप चर्चा कर रहे हो। अरे ये व्यवस्थाएं हमेशा रही हैं। मेरा सीधा सीधा कहना है, आपने कहा कि आपकी सेना तैयार है। अगर आपकी सेना तैयार है, मैं पूछना चाहता हूं फिर दूसरी सेना का सहयोग क्यों ले रहे हो आप लोग? जब जमीनी स्तर पर लोकल सेना खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है, बाहर की सेना बुलाई जाती है। इधर शहर में कोई बवाल हो, कहीं पुलिस बुला लो, फिर कहा पीएससी बुला लो, फिर कहा सेना बुला लो। इससे सिद्ध हो गया, पंकज खुद अपनी बात स्वीकार रहा है कि उत्तर प्रदेश की सेना भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो गई है। ये केंद्र की सेना एकदम पे चुनाव लड़ना चाहती है और आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अगर किसी पार्टी पास कार्यकर्ता है तो समाजवादी पार्टी पास है। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता संघर्ष की कोख से पैदा हुआ कार्यकर्ता है। इनकी चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं। हम रोज इनके जो गलत काम है सरकार उसका विरोध कर रहे हैं। मैं आज दावे के साथ आपसे कह जा रहा हूं, 22 में अखिलेश जी की सरकार आएगी, गरीब किसान नौजवान की सरकार है। लेकिन कैसे सारे जनता का ये विश्वास, कैसे जनता की इस नाराजगी को आप वोट में बदल पाएंगे? 47 से 400 का दावा। जनता बहुत समझदार है। जब बसपा की सरकार थी, यही अधिकारी कह रहे थे बहुमत से वापस आ रहे हो। हम लोग आ गए, हमारी सरकार ये अधिकारी कह रहे थे आप बहुमत से वापस आ रहे हो। हम चले गए, ये आ गए। दुर्भाग्य की बात है, वही अधिकारी इनको समझा रहे हैं कि आप प्रचंड बहुमत से आ रहे हो। सुरभि जी, आजाद भारत में पहली सरकार है, न कर्मचारी खुश, न अधिकारी खुश, न व्यापारी खुश, न नौजवान, न गरीब किसान खुश। ये दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार काम कर रही है। पंकज जी, देखिए, मैं एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। आदरणीय अरविंद सिंह गोप जी ने जो कहा है कि हम सहयोग केंद्र का, केंद्र तो भाई केंद्र और राज्य ये लोकतंत्र में, अपनी इस डेमोक्रेसी में, इस व्यवस्था में संवैधानिक इसको अलग करके तो देखा ही नहीं जा सकता। और जहां तक रही योगी जी की बात, तो योगी मतलब ही है जोड़कर चलने वाला। तो योगी जी तो सबको जोड़कर चलते ही हैं। और सहयोग करने की बात, सहयोग लेने की बात, तो आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के एक मंत्री ने वहां पर कह दिया कि जिस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट यहां पर किया गया है इस आपदा में, एक बार योगी जी को हमारे यहां ऑस्ट्रेलिया भी भेज दीजिए ताकि वहां की व्यवस्था भी सुधर जाए।